मानसून ने दी दस्तक। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को मिली थोड़ी राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। जो ये सफर तय होने वाला है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पीएम जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में त्रिकूट की पहाड़ियों में बनाए गए स्टेशन से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 25 किलोमीटर की उधमपुर कटरा लाइन कल से शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वैष्णो देवी के मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री ट्रेन से सीधे कटरा पहुंच सकेंगे। इस रेल संपर्क का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। पीएम के साथ रेल मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौजूद रहेंगे। यह ट्रेन 7 छोटी सुरंगों और 30 से ज्यादा छोटे बड़े पुलों से होकर गुजरेगी। उधमपुर और कटरा के बीच चक्करवाल नामक एक छोटा स्टेशन आएगा। पीएम के दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो सफर को आसान बनाने की यह कोशिश की जा रही थी। लंबे वक्त से इंतजार था कि कब ये लाइन कटरा तक खुल पाएगी और सीधे आप कटरा पहुंच पाएंगे। और कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। हरी झंडी दिखाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और रेल मंत्री सदानंद गौड़ा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वैष्णो माता का दर्शन करना अब आसान हो जाएगा। 4 जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा उधमपुर रेल संपर्क मार्ग का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इस रेल परियोजना की शुरुआत फरवरी में की जानी थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाने की वजह से लगभग 1996 से लटके इस रेलखंड की शुरुआत नहीं हो पाई थी। माता ने बुलाया है। वैष्णो माता के दर्शन की राह अब आसान होने वाली है। रानी मां ने दरबार लगाया है। रेलवे अब उधमपुर कटरा रेल लिंक को शुरू करने जा रहा है। वैष्णो माता के दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए रेलवे की ये नई सौगात है। पहले लोगों को जम्मू तवी स्टेशन पे उतरना पड़ता था, लेकिन अब रेलवे ने इंतजाम कर दिया है और लगभग 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद जम्मू तवी से कटरा के लिए 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तैयार कर ली गई है। हालांकि इसका सपना 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भी देखी थी, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं सका था। लेकिन अब ये ट्रेन तैयार है। लगभग 25 किलोमीटर इस मार्ग पर पहली ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। खबर ये भी है कि 4 तारीख को मोदी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसी वक्त वो इस रेल लिंक को देश को समर्पित करेंगे। 1996 से इस प्रोजेक्ट पर रेलवे काम कर रहा था, लेकिन कई प्राकृतिक अड़चनों की वजह से ये लिंक तैयार नहीं हो पाया था। लेकिन अब इसका काम पूरा हो गया है। इससे वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी और वो अब सीधे रेल से ही कटरा बेस कैंप तक पहुंच पाएंगे। स्पेशली जो यात्री वैष्णो देवी जाने वाले होते हैं, ज्यादातर उसमें से जम्मू में उतरते हैं और बाई रोड कटरा जाकर वहां से आगे जाते हैं। तो उनको ये एडवांटेज होगा कि अब उनकी ट्रेन सीधे कटरा तक जाएगी और उसमें ना सिर्फ जो तीर्थयात्री हैं उनको फायदा होगा, बल्कि जो लोकल लोग हैं और आगे जाने वाले लोग हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। रेलवे ने इस लाइन के उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली है। 25 किलोमीटर लंबे रेल खंड की शुरुआत उधमपुर से होगी और 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके फिलहाल इस रूट की ट्रेनें सीधे कटरा पहुंचेंगी। रेलवे ने कटरा स्टेशन को भी अत्याधुनिक बनाया है ताकि माता के दर्शन के लिए जाने वाले लोग स्टेशन से ही तैयार होकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकें। स्टेशन पर काफी ज्यादा फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं, जिसमें यात्री अपना तैयार हो सकता है, उसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा या अपने गंतव्य के लिए हो जा सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस रेल खंड की शुरुआत से सिर्फ वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को ही फायदा होगा। कश्मीर के इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इससे फायदा होगा। माता ने बुलाया है,
दरअसल ये रेल लिंक भारत सरकार के कश्मीर लिंक योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को देश के हर हिस्से से जोड़ने का है। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। उधमपुर से कटरा तक के सफर में आपको केवल एक स्टेशन पर रुकना होगा। कौन सा और कैसा ये स्टेशन, ये बताएंगे लाइव इंडिया संवाददाता कुमार गौरव। उधमपुर से कटरा के रूट में सिर्फ एक स्टेशन पड़ेगा, वो है चक रखवाल, जहां हम इस वक्त खड़े हैं। भारतीय रेल कश्मीर घाटी में अपनी पहुंच बनाना चाहता था और ये एक बड़ा अचीवमेंट आप कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे की है कि वो उधमपुर से कटरा तक रेलवे ट्रैक बिछाने में कामयाब रहा है। पहली ट्रेन है जिससे हम लोग यात्रा कर रहे हैं, कटरा तक जा रहे हैं। सामने खड़ी है पहली ट्रेन और जाहिर तौर पे एक रोमांचित करने वाला नज़ारा भी यहाँ का है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, नदी नाले हैं और सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मेहनत से इस 25 किलोमीटर लंबे ट्रेन को, लंबे रेलवे ट्रैक को बनाया गया है और उसका ये नज़ारा है। भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग की ये मिसाल, ये ट्रैक्स आप देख सकते हैं और इस बीच में लगभग 27 सुरंग आती हैं जो कि पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि इसे बनाने में हालांकि 18 साल लग गए, लेकिन अंततः एक तरीके से कामयाबी भारतीय रेलवे को मिली है और अब आम जनता जो माता के दर्शन करने वैष्णो देवी जाना चाहती है, उसे जम्मू तवी से बाई रोड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो उधमपुर से, जम्मू तवी से उधमपुर आएंगे और उधमपुर से सीधी ट्रेन, कटरा की ट्रेन लेकर बीच में ये चक रखवाल स्टेशन आएगा और इसके बाद का जो पड़ाव होगा वो कटरा स्टेशन का होगा। वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी होगी ताकि यात्री वहाँ पहुँचे, फ्रेश हों और उसके बाद वहीं से सीधी अपनी यात्रा शुरू कर सके। एक भारतीय रेलवे का एक बड़ा अचीवमेंट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें 18 साल का वक्त लगा। 182 करोड़ रुपए का में जो इस रूट को बनना था उसमें लगभग 1100 करोड़ लगे और 18 साल का लंबा वक्त लगा। लेकिन हाँ, भारतीय घाटी कश्मीर घाटी में जो घुसने की जो एक तरीके से कोशिश थी भारतीय रेलवे की, वो अब कामयाब हो गई है और वैष्णो माता जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक भारतीय रेल की तरफ से बजट से पहले एक बड़ा तोहफा है। कैमरामैन युगेंद्र के साथ कुमार गौरव, चक रखवाल, जम्मू। चलिए अब आपको हम बताते हैं आपको कि रेल मार्ग की कुछ खासियत क्या है और इसकी जानकारी कुछ और आपके सामने रखते हैं। ये उधमपुर कटरा रेल लिंक की बात है। लगभग 25.62 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, 25.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं। रास्ते में 33 पुल पड़ेंगे। खूबसूरत नजारा भी आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का। रास्ते में 7 बड़े और 26 छोटे पुल से गुजरेगी इस लिंक पर चलने वाली रेल। इसको बनाने के लिए 12 रोड ओवर ब्रिज बनाने पड़े हैं। सबसे ऊंचा पुल झज्जर पुल है। जितने पुल बने उनमें सबसे ऊंचा पुल झज्जर पुल है, उधमपुर और कटरा के बीच में। झज्जर पुल की ऊंचाई है 85 मीटर। रास्ते में लगभग 11 किलोमीटर लंबी 10 सुरंगें, लगभग 43 किलोमीटर दूरी सुरंग के भीतर से होकर तय करनी होती है। आप समझ सकते हैं कि 18 साल इस ट्रैक को बनाने में क्यों लगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी रेल। रेल लिंक बनाने में लगभग 1133 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उधमपुर कटरा रेलखंड की कई खूबियां हैं। इसे भारत का सबसे कठिन रेलखंड बताया जा रहा है। 25 किलोमीटर लंबे इस रूट का फायदा लगभग सभी को होगा, लेकिन 47% इसका सुरंग के बीच से होकर गुजरेगा। इसलिए इसे बनाने में सरकार को लगभग 18 साल का वक्त लगा है। माता के दर्शन के लिए जाने वालों को उधमपुर कटरा रूट पर यात्रा करना काफी अच्छा अनुभव भी देगा। इसे भारत का सबसे कठिन रेल रूट माना जा रहा है।
तभी तो इस रेल लिंक को अमली जामा पहनाने में सरकार को लगभग 18 साल का समय लग गया। 1996 में इस रेल लिंक को बनाने की योजना तैयार की गई थी। 25 किलोमीटर लंबे इस रूट में 30 छोटे बड़े पुल हैं। ये ब्रॉड गेज लाइन होगी जो कि इस तरह के क्षेत्र में बनाना चुनौतीपूर्ण काम है। कई सुरंगें भारतीय टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं बन पा रही थी, इसलिए विदेशों से भी इंजीनियर्स लाए गए। वहां की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 18 साल की मेहनत और लगभग 1100 करोड़ के खर्च के बाद अब ये रेलवे ट्रैक बनकर तैयार है। इस रूट में कुल 53 पुल हैं, जिनमें 7 बड़े और 29 छोटे प्रकार के हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि 25 किलोमीटर में करीब 10.9 किलोमीटर टनल्स हैं और फिर इसमें 9 बड़े ब्रिजेस और 28 छोटे ब्रिजेस हैं, 12 रोड ओवर ब्रिजेस हैं, पाइपलाइंस भी ऊपर से ट्रेवल कर रही हैं। तो ये सब मिलाकर करीब 53 ब्रिजेस इस तरीके के हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये 25 किलोमीटर लंबी पहली रेल लाइन है जिसमें 12 अंडर और ओवर रोड ब्रिज हैं। सबसे ऊंचे ब्रिज की ऊंचाई 85 मीटर है। इसका नाम झज्जर ब्रिज रखा गया है। इस पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों को 10 टनल से गुजरना होगा, यानी कि 25 किलोमीटर की यात्रा का 42% रूट टनल से होकर गुजरेगा। इसमें से एक जो सबसे लंबा ब्रिज है ऊंचा, वो 85 मीटर्स का है और एक ब्रिज है जिसका जो गर्डर है वो 154 मीटर्स का है, स्टील गर्डर। तो साथ ही जो टनल्स हैं उसमें एक टनल में पहले कुछ प्रॉब्लम भी आई थी, जिसको टैकल करके इसको पूरा किया गया है कार्य को। और आप इस यात्रा में जाएंगे तो बहुत ही एंजॉय करेंगे। पहाड़ों के बीच में से होती हुई ये ट्रेन जाती है। इस रेलखंड की और भी कई विशेषताएं हैं। मुश्किल रास्तों से होकर गुजरने वाली ये दुनिया की सबसे सेफ रूट मानी जा रही है। रेलवे का दावा है कि इसी सुरक्षा चिंताओं की वजह से इस रूट को जनता के लिए खोलने में देरी हुई है। लेकिन सैकड़ों ट्रायल रन के बाद अब इसमें आने वाली दिक्कतों को दूर कर दिया गया है और अब ये जनता को माता वैष्णो देवी के बाधा रहित दर्शन करवाने के लिए तैयार है। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे जो सफर तैयार हुआ है, जिस मुश्किल रास्ते से इसे गुजरना होगा ट्रेन को, इसे तैयार करने में, इस रेलवे लाइन को बिछाने में क्या परेशानी आई, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा रेलवे को और क्या सुरक्षा मानक अपनाए गए। अधिकारियों से भी जानेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए लाइव इंडिया। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों, बहनों एवं पोतियों की शादी पर वित्तीय सहायता 51,000 रुपए। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हुड्डा जी ने हर क्षेत्र में बहुत विकास कराया, भूमि अधिग्रहण नीति से किसान समृद्ध बनाया। 72 लाख तक हुड्डा जी ने किले का रेट दिलाया, 33 साल तक रॉयल्टी का भी कानून बनाया। लैंड पूलिंग स्कीम बनाई, किसानों में खुशी है छाई, हरियाणा का किसान खुशहाल। पहले हमने भूमि के फ्लोर रेट निर्धारित किए, फिर इसमें एन्युटी देने की व्यवस्था की, नो लिटिगेशन प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया। किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया,
पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। हरियाणा में पदक लाओ पद पाओ नीति के तहत पिछले 9 वर्षों में 494 पदक विजेता खिलाड़ियों को दी गई सरकारी नौकरियां। पहली बार 18 खिलाड़ी बने डीएसपी। इस सफर के दौरान हमने जानने की कोशिश की इस दुर्गम पहाड़ी रास्ते में रेलवे लाइन बिछाने में क्या परेशानियां आई और आपके लिए क्या क्या सुविधाएं कटरा स्टेशन में तैयार की गई हैं। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना और इस रूट के सेक्शन इंजीनियर से बात की लाइव इंडिया संवाददाता कुमार गौरव ने। अभी हम उधमपुर से कटरा स्पेशल ट्रेन में हैं, जो कि एक तरीके से ट्रायल रन के आधार पर चल रहा है और कल इस रूट का उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट का उद्घाटन करेंगे। मेरे साथ अनिल सक्सेना है, रेल मंत्रालय के प्रवक्ता, और इस सेक्शन के इंजीनियर हैं, वो भी मेरे साथ हैं। अनिल जी, सबसे पहले सवाल आपसे, काफी कठिन रास्ता था, कैसे आप लोगों ने चूंकि 18 साल लंबा वक्त इसके लिए, इस रूट के लिए इंतजार करना पड़ा है, कैसा रहा ये पूरा जर्नी? देखिए, ये हमारे लिए एक इंजीनियरिंग चैलेंज था और कई दुश्वारियां आई, मुश्किलात आई। बहुत ही दुर्गम ये टेरेन था, डिफिकल्ट टेरेन था। इसमें ज्योग्राफिकल इश्यूज थे, सॉइल के इश्यूज थे, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, सीपेज के इश्यूज हैं और हमारे शिवालय को, त्रिकुटा रेंजेस को चीरने का दुरूह कार्य था। हिलॉक्स डिफिकल्ट थे, स्टोन के लेयर्स बड़े अजीब किस्म के थे। मतलब ये कुल मिला के अपने आप में एक चुनौती भरा सेक्शन था। लेकिन कई बार हमको इंजीनियरिंग सेटबैक्स भी मिले, कई बार हमको लगा कि एक मुश्किल मोड़ पर हम आके खड़े हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड डिटरमिन्ड था। क्या कभी ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? नहीं, मुश्किलात आई और लेकिन हमारे रेलवे बोर्ड कमिटेड था देश के सपने को पूरा करने के लिए। देश के उस सपने को रेलवे ने अपना सपना बनाया और उसको पूरा करने के लिए जो जो मुश्किलात आती गई उसके रास्ते खोजते गए। उसके लिए एक्सपर्ट लोगों से कंसल्ट करते रहे और इंटरनेशनल एक्सपर्ट लोगों से कंसल्ट करके हमारे अपने इंजीनियर्स ने मेहनत करके इसको सक्सेसफुल कर लिया। इस रूट के सेक्शन इंजीनियर मेरे साथ हैं। इस रूट की विशेषता क्या है? इस रूट की विशेषता है इसका एक अच्छा जियोलॉजिकल नज़ारा जो कि सबको देखने को मिलेगा और लॉन्गेस्ट टनल्स हैं यहाँ पे, 3 किलोमीटर की टनल हैं इसमें। एंड होली मतलब जो हमारे माता वैष्णो देवी को श्रद्धालु जाएंगे वो सबसे बड़ा सुख है। और हालांकि नज़ारा यहाँ का काफ़ी मनोरम है, लेकिन उतनी ही मुश्किल रही इस रूट को तैयार करने में? जी जरूर। कहाँ दिक्कतें आई? किसी टनल में सीपेज वगैरह की बात थी? टनल T23 है जो हमने बनाई अभी, वो काफ़ी टफ था, वो एक डिफिकल्ट टास्क का एक चैलेंज था जिसको एक टाइमली इन्होंने अकम्प्लिश कर लिया। अनिल जी, आखिरी सवाल आपसे। हालांकि ये जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रेलवे ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है कि अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। उधमपुर से ये कटरा सीधी लाइन से लोग पहुंचेंगे। आगे क्या योजना है? क्या कुछ विशेष व्यवस्था, क्योंकि आखिरी स्टेशन होगा कटरा, वहाँ कुछ विशेष व्यवस्था है यात्रियों के लिए जो यात्री आएंगे? कटरा को हमने बहुत पैसेंजर फ्रेंडली स्टेशन बनाया है। उसमें रैंप भी है, लिफ्ट भी है, एस्केलेटर्स भी हैं, फुट ओवर ब्रिजेस भी सफिशिएंट हैं। लोकल लोगों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बिना स्टेशन को डिस्टर्ब किए पैदल पार पथ भी है और रिटायरिंग रूम भी थोड़ा सा बड़ा बनाया क्योंकि ट्रांजिट एकोमोडेशन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। कई 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, लॉन्च है, हमारी वेटिंग लॉन्च है। कोशिश ये की गई कटरा एक ऐसा स्टेशन बचे जहां पर ज्यादा से ज्यादा तीर्थयात्री भी आ जाएं तो उनको सुविधाएं मिल सकें और वो आसानी से ट्रेन पे चढ़ उतर सकें। शुक्रिया आपका लाइव इंडिया से बातचीत के लिए। आपका भी शुक्रिया लाइव इंडिया थैंक यू के लिए। ये थे सेक्शन इंजीनियर और रेल मंत्रालय के प्रवक्ता। इनका साफ कहना है कि इस रूट पे काफी मेहनत करनी पड़ी है और खासकर कटरा जो कि इस जो आखिरी स्टेशन होगा इस इलाके का, उसको वर्ल्ड क्लास बनाया गया है ताकि जो माता रानी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत न हो। विश्व की सबसे ऊंची कह रहे हैं कि फुट ओवर ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो होता है वो भी बनाया गया है। कुल मिलाकर ये काफी कठिन काम था जिसे रेलवे ने 18 सालों में पूरा किया है। कैमरामैन युगेंद्र के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, कटरा।
तो आप समझ सकते हैं कितनी चुनौतियां रही होंगी रेलवे के सामने। 18 साल का वक्त लग गया इस लाइन को पूरा करने में। लेकिन कटरा रेल लिंक के बारे में एक अनोखी बात भी है। यह अनोखी बात आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। हरियाणा में हुड्डा जी ने अच्छे काम कराए हैं, अच्छे काम कराए हैं। 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, हुड्डा जी ने बनवाए हैं। हेल्थ पैकेज बनाया है, गरीबों तक पहुंचाया है, बेहतर सुविधा देकर सबको मुफ्त इलाज दिलाया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जरी पैकेज उपलब्ध है। इस पैकेज में गरीब लोगों के लिए सर्जरी की सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। नंबर 1 पर है हरियाणा, सबसे आगे है हरियाणा। ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ व एशियन खेलों में पदक लाने में हरियाणा सबसे आगे। भारत के 171 पदकों में से 60 पदक हरियाणा के। और अब आपको बताते हैं कटरा जो रेल लिंक है उसके बारे में एक अनोखी बात क्या है। माता के दरबार में उनके भक्त आसानी से पहुंच सकें, ये सपना आज का नहीं है। 19वीं शताब्दी में जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह ने इस रेल लिंक को तैयार करवाना चाहा था, लेकिन सपना सपना ही रह गया। हालांकि जनता की मांग पर ध्यान देते हुए 1996 में जनता पार्टी की सरकार ने इस रेल खंड को विकसित करके जनता को राहत पहुंचाने की योजना बनाई थी। उस वक्त इस रूट को तैयार करने में 190 करोड़ रुपए का खर्च आने की बात कही गई थी। लेकिन तीसरे मोर्चे की सरकार के बाद केंद्र की सत्ता में आई वाजपेयी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस रूट पर काम शुरू करने की योजना बनाई और तब इस पर 540 करोड़ का खर्च आने की बात कही गई। लेकिन पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरने वाले इस रूट पर प्रोजेक्ट में होने वाली देरी और बढ़ती महंगाई की वजह से ये रेल लिंक कुल 1132 करोड़ में बनकर तैयार हुआ। 96 में ओरिजिनली सैंक्शन हुआ था। इसका जो एस्टीमेट्स हैं, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट्स, वो 2005 में बने थे। रिवाइज एस्टीमेट्स 2009 में बने थे। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम एक टनल में आई थी जिसमें स्क्वीजिंग हुई थी और उसको डाइवर्जन टनल उसमें बनानी पड़ी और उसके बाद ये पूरा रूट बन पाया है। दरअसल इस रेल लिंक की शुरुआत फरवरी महीने में ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों होनी थी, लेकिन इस रूट की सबसे लंबी सुरंग में तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से इसका शुभारंभ नहीं हो सका। लेकिन अब ये रेल लिंक तैयार है और रेलवे इसके परिचालन को भी पूरे तरीके से तैयार है। बहुत ही टफ टेरेन में ये काम था, तो वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और भी जगह कई जगह टनल बनाने में प्रॉब्लम आती है, इंडिया में नहीं बाकी विश्व में भी सब जगह प्रॉब्लम आती है। उन सभी को टैकल करते हुए रेलवेज ने ये टनल बनाई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है जो हमारा यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का वो खुल जाएगा और यात्रियों को बहुत फायदा होगा। हालांकि रेलवे इसे कठिन रास्तों से होकर निकलने वाली सबसे मनमोहक रेल लिंक की संज्ञा दे रहा है। वाकई इस रूट को तैयार करने में इंजीनियर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। चलिए, धीरा है, दुरुस्त है, कम से कम रेलवे का फिलहाल यही दावा है। कठिन रास्तों से होकर गुजर रहे इस रेल लिंक को रेल मंत्रालय काफी सुरक्षित बता रहा है। हमारी भी यही दुआ है कि माता के दर्शन के लिए जाने वाला रूट हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत में रेल सुरक्षा भी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर भारत सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई है। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। जितने मर्जी
चक्कर लगा जाओ, पूछे जाओ। कंफर्म किसी में नहीं मिल सकती। हर हाल में मिलेगा कंफर्म टिकट। सारी चीज तुम्हें बना दूंगा। 28 साल हो गए काम करते हो। टिकट कंफर्म नहीं तो 2 गुने पैसे वापस। टिकट कंफर्म ना हो, इसको फाड़ के ना 7 दूनी 1400 रुपए मेरे से ले जाओ। ना फालतू बात करता ना फालतू बात सुनता। रेल मंत्री जी सुनिए दलालों के ये दावे। हो तो जाएगा ना क्लियर? कैसे हो जाएगा यार? 63 वेटिंग जा रही है, बताओ। 63 ही तो है, 163 थोड़ा है। लाइव इंडिया की सनसनीखेज पड़ता दलाल एक्सप्रेस। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। नाइन PM इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। इराक में अभी फंसी हैं 46 भारतीय नर्सें। विदेश मंत्रालय का दावा, सभी नर्सें सुरक्षित, संपर्क में है भारतीय अधिकारी। देश वापसी की कोशिश में जुटी है सरकार। सुनंदा केस में फॉरेंसिक विभाग के हेड सुधीर गुप्ता की एम्स को चुनौती, कहा नेचुरल नहीं थी सुनंदा की मौत, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दे प्रशासन, सीबीआई को सौंपी जा सकती है जांच। आप विधायकों के साथ केजरीवाल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, दिल्ली विधानसभा भंग करने और जल्द चुनाव कराने की मांग, कहा बीजेपी आपको तोड़ने की कर रही है साजिश। अमित शाह की Z+ सुरक्षा पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी का जवाब, हार को पचा नहीं पा रही कांग्रेस। व्यापम घोटाले में घिरे शिवराज सरकार की जवाबी कार्रवाई, नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे की पत्नी को नोटिस, आवासीय इलाके में फिटनेस सेंटर चलाती थी मीरा कटारे। पहली बार उधमपुर से कटरा तक दौड़ेगी ट्रेन, नरेंद्र मोदी कल करेंगे उद्घाटन, 7 छोटी सुरंगों से गुजरेगा 25 किलोमीटर का सफर, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। नई दिल्ली से आगरा तक दौड़ी देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ताजनगरी का सफर 90 मिनट में किया तय, बजट में बुलेट ट्रेन का हो सकता है ऐलान। महंगाई की मार से दिल्ली वालों को मिलेगी राहत, अब 200 वैन के जरिए बेचे जाएंगे सस्ते दर पर आलू और प्याज, राजनाथ ने कहा जमाखोरी पर कसी जा रही है लगाम। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस की जांच करेगी सीबीआई, जिया खान की मां की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदेश, जिया की मां को है हत्या की आशंका। उत्तर भारत के बाद आज दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को मिली थोड़ी राहत। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं 9 PM इंडिया। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ दिन भर की बड़ी और अहम खबरें लेकर आपके लिए। सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता के इस दावे को एम्स ने खारिज कर दिया था कि उन पर कोई दबाव था। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने चुनौती दी है और इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने भी तेज कर दी है। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर के दावे को एम्स ने खारिज कर दिया।
तो दावा करने वाले सुधीर गुप्ता अब भी अपने दावे पर कायम हैं। पूरी बात मीडिया के सामने रखने के लिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एम्स प्रशासन